हेलो बच्चों। यहां दिया है एल शेप्ड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2m लेंथ 2l। ए बी और बी सी दो पार्ट है, दोनों की लेंथ एल दी गई है जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। लिखा है विद अ स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन सी एंड वॉल। यहाँ पे सी और वॉल के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी है। ए बी इज वर्टिकल एंड बी सी हॉरिजॉन्टल, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन हिंज एंड रॉड एट ए। लिखा है द स्ट्रिंग इज बर्न्ड, ओके। फाइंड एंगल बिटवीन ए बी विद द वर्टिकल एट विच दिस कम्स इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो देखो, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को यहां से कट कर दे रहे हैं तो ये रॉड पीछे की तरफ में जाएगी। क्लियर है। तो रॉड अगर पीछे की तरफ में जा रही है तो हम लोग इसका एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस डायग्राम में ही सारी चीजें हैं। ये डायग्राम यदि आपको क्लियर हुआ तो आंसर तुरंत आ जाएगा, नहीं तो हम लोगों को सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। तो अच्छा देखो, ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया ए बी, ये हो गया, इसको हम लोग ए लिख रहे हैं पॉइंट, और ये वाला बी है। क्लियर। अब हम लोग यहां से बना रहे हैं बीसी पार्ट, ध्यान से समझना बेटा। ये हम लोगों ने यहां से बना दिया बीसी पार्ट, ये हो गया सी वाला। अब ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे आ जाए। सेंटर ऑफ मास अगर इस पोजीशन पे आ जाएगा, इसी वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा, तो ये इस जगह पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ध्यान से समझो पहले बात को। मैं यहां से बात कर रहा हूं इस जगह से, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया पहले। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग बात करें बराबर, बल्कि इसको ज्वाइन मत करें आप लोग, इसको ज्वाइन करते यहां से। ध्यान से देखिएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, मतलब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं लाई करेगा। क्या क्लियर है बताइए। तो दोनों रॉड्स अगर बराबर मास की हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। मतलब ये जितना, ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। बात को ध्यान से समझते जाइएगा, बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब अच्छा बताओ, जैसे ये डिस्टेंस जो हम लोगों के पास सेंटर ऑफ मास की आ रही है यहां से, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो रहा ना बेटा ये। तो ये वाला डिस्टेंस तो ऑलरेडी एल बाई टू था, ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी एल बाई टू था। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, क्या वो यहां से एल बाई फोर और नीचे आएगा? तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा, ये बचा हुआ पार्ट भी क्या हम लोगों के पास एल बाई फोर हो जाएगा। ये कैसे पता चला सर? भाई ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लो, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले लें और इसको वाई एक्सिस ले लें, मैं आपको समझा रहा हूं पूरा ढंग से समझिएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आएंगे एल बाई टू कॉमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आएंगे जीरो कॉमा एल बाई टू। फिर आप एक्सीएम वाईसीएम निकालिएगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको एल बाई फोर कॉमा एल बाई फोर। निकाल लीजिएगा आप लोग, निकाल लीजिए एल बाई फोर कॉमा एल बाई फोर। क्लियर है ये। यानी इसका ये जो लेंथ होगा ये एल बाई फोर होगा नीचे से यहां से, तो ये एल बाई फोर हो गया। क्या है बात समझ में आ रही? तो अब ध्यान से समझो, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पे था। बड़ा क्लियर। हम लोगों से ये वाला एंगल थीटा पूछा गया है। क्लियर। अब अगर हम लोग ये देखो ध्यान से, मैं इसको ब्लैक लाइन बना रहा हूं। सेंटर ऑफ मास से ए बी लाइन पे जो परपेंडिकुलर था, सेंटर ऑफ मास से ए बी लाइन पे जो परपेंडिकुलर था, उसका बी से जो डिस्टेंस था वो एल बाई फोर था। तो सेंटर ऑफ मास से ए बी रॉड पे जो परपेंडिकुलर था ये, इसका जो बी से डिस्टेंस था ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एल बाई फोर था या नहीं था? बोलो भाई। ओरिएंटेशन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है बी से, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। क्या क्लियर? तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया एल बाई फोर। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस चाहिए था। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 45 होगा, ये 45 है ना एंगल भाई। तो अगर ये एंगल 45 होगा और ये हमने 90 ड्रॉ किया है, तो ये भी 45 होगा। तो ये जो लाइन हम लोगों को दिख रही है जिसको मैं दो ब्लैक डॉट लगा रहा हूं, क्या ये भी एल बाई फोर होगी? समझ में आ रहा है ना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ये वाली जो लेंथ बची हुई है ये हो गई 3l/4। क्लियर। जिसको मैं चलिए ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये मैं ब्लू कलर से जिस लाइन को कर रहा हूं ये 3l/4 हो गई। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज करूं, ध्यान से देखना बेटा, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा यूज करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पसंद करेंगे क्या आप? बोलिए। तो फाइनली आपको ये मिलेगा 1/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3। बेटा क्लियर हुआ? तो ये हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोगों को सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री, डायग्राम, कोऑर्डिनेट सारे समझ में आए होंगे।
तो आंसर आपको फटाफट क्लियर हो गया होगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।